कि इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है अस्फहान के शुमाली मगरबी इलाके में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान होने की बात है, क्योंकि जब सामने आई तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जो फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा मैयर्ड, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमने देखा रद्द अमल सामने आया। पिछले 5 दिनों के दौरान सिफारती कोशिशें थी, उसमें मगरबी ताकतें भी जोर दे रही थी इसराइल के ऊपर कि वो या तो हमला ना करे, लेकिन अगर करे तो खुसूसन बरतानवी वजीर खारजा ने कहा तो वो बहुत केयरफुल चुनाव करे टारगेट्स का, ताकि ईरान के लिए ये मजबूरी ना बन जाए कि वो बड़े पैमाने पे फिर रिटेलिएट करे। इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के पास के काम नहीं। पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त सरहदी तौर पे ईरान के साथ हम मुंसलिक हैं, सो क्या हमारे लिए कोई तशवीश की बात है इसके अंदर, या हमें इसमें जो परेशानी है वो उसमें वजन है? ना तो आप इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं, और फिर लोगों को बताते हैं कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके और हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी मुझे खुशी हो रही है, एक मजाक चल रहा है उन अटैक्स का। जितनी भी शिप्स हैं गल्फ के अंदर उनको अलर्ट कर दिया गया है। एक ब्रिटिश सिक्योरिटी फर्म है एम्ब्रे, उन्होंने कहा है कि जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं जो अरेबियन गल्फ से गुजर रही हैं और वेस्टर्न इंडियन ओशन से गुजर रही हैं, अलर्ट रहे। से हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में भी तेल की जो कीमत है वो बहुत जल्दी से बढ़ गई है। उसका तो जाहिर है पहले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमजोर है। फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। अलबत्ता इस वक्त हकीकत पसंदाना अंदाज में जो मशरिकी वस्ता के ममालिक हैं वो इस जंग की भट्टी में अपने आप को जलने और भस्म होने से बचाने की कोशिशें करेंगे। क्योंकि वो चाहते तो डैमेज कर सकते थे, चाहते तो पागलपन दिखा सकते थे। राइट, जो मजाक आज बन रहा है उनका, लेकिन उन्होंने उस मजाक से अपने आप को बचा लिया जिसमें लाखों लाशें बिछ जाती। कि ईरान में जल्जला भी आ गया, और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसके अपने अंदर कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये धमाके हुए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस युद्ध भरी स्थिति में इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिका में खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी ऑफिशियल तौर पर ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आई है इसको लेकर। लेकिन आपको बता दें कि उस जगह पर इजराइल ने हमला किया है जहां पर ईरान के जो रडार सिस्टम है, जहां पर न्यूक्लियर वेपन है, वहां पर हमला हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे सबसे ज्यादा परेशान है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का सटा हुआ देश है, इसलिए उसको डर लग रहा है कि कहीं इजराइल ने मतलब आक्रमण किया और पाकिस्तान में चला गया तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। आज ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उसके मुताबिक ये एक मिसाइल हमला किया गया है इस्फहान के अंदर। और लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक, जो ईरानी मीडिया खबरें दे रहा है उसके मुताबिक, उन्होंने कई ड्रोन भी गिराए हैं। अच्छा। देखिए इस्फहान जो है उसके 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस्फहान में ईरान की बहुत हसास एटमी तंसीबात भी मौजूद हैं, लेकिन मैं तवक्को नहीं करूंगा कि उनको डायरेक्टली अटैक किया जाए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर ईरान के लिए बहुत सख्त जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इस वक्त देखना ये है कि ये जो टारगेट का चुनाव इसराइल ने किया है उसका मकसद सिर्फ आलमी बरादरी में अपने इमेज को बेहतर करना है, अवाम के सामने फेस सेविंग करना है, ईरान को ह्यूमिलिएट करना है, या कोई मुअस्सर उनको दिफाई तौर पे नुकसान पहुंचाना है। इब्तिदाई खबरों से ये लग रहा है कि जो ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ाका खेज अंदाज में बात कर रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं की, हमने तो बहुत बड़ी कार्रवाई की थी इसराइल के हवाले से। इसलिए वो गमो गुस्से से ज्यादा उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि उनकी तवक्को से कम फोर्स और अहदाफ का चुनाव इसराइल ने इस हमले में किया है। कि इसराइल ने उसकी न्यूक्लियर को निशाना बनाया है, वहां पर हिट किया। बल्कि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें रडार सिस्टम जो है ईरान का, उसको निशाना बनाया गया है, रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। अच्छा, रडार सिस्टम कोई भी जब टारगेट किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये बड़ी मतलब एक अकलमंदी की बात इसलिए कही जाती है, जो कि आप कह सकते हैं कि वॉर गेम्स जो होती हैं उसके अंदर ये बात कही जाती है कि जब किसी का रडार सिस्टम को निशाना बनाया जाता है तो उसमें उसकी वजह ये होती है कि अगर रडार नकारा हो जाए, वो सिस्टम जो है वो यूजलेस हो जाए, वो चलना बंद कर दे, तो फिर उस कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो रडार सिस्टम के थ्रू जहां जहां देख सकता है वो वहां पर नहीं देख पाएगा। तो उसकी जो एनिमी फोर्सेस जो भी एक्टिविटीज कर रही होंगी वो उसको नजर नहीं आएंगी, और उसके पास बचाव की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसे ये पता नहीं, उसका रडार ये नहीं बता रहा कि कितने एयरक्राफ्ट आए हैं, कितने ड्रोन्स आए हैं, कितने मिसाइल्स आए हैं, जो कि कहां से हमला हो रहा है।
ऐसी बहुत सारी बातें जो कि बड़ी टेक्निकल कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी एक्सपर्ट से ही बात की जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अगर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया तो उसकी वजह यही होती है। अच्छा, अब इसी के साथ जैसा मैंने आपको कहा कि ये खबरें कि भाई वहां पे F-16 का फ्लीट मौजूद था और उसको निशाना बनाया गया, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन चले कोई भी नहीं थे। अभी मैं न्यूक्लियर वालों को भी देख रहा था कि जो आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो भी कह रही है कि न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमले नहीं हुए। सो न्यूक्लियर साइट्स पे तब हमले होते हैं जब बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, बिकॉज उस वक्त आपको पता होता है कि भाई चीजें अब नहीं होंगी। इसके साथ साथ जो जितनी भी शिप्स हैं गल्फ के अंदर उनको अलर्ट कर दिया गया है। एक ब्रिटिश सिक्योरिटी फर्म है एम्ब्रे, उन्होंने कहा है कि जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं जो अरेबियन गल्फ से गुजर रही हैं और वेस्टर्न इंडियन ओशन से गुजर रही हैं, अलर्ट रहे। ड्रोन एक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने, आपको पता है कि रिसेंटली जो एक कमर्शियल शिप पकड़ी थी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरी थी उसके वाले से। और ये अब देखें कि डायरेक्ट जो जिसे वो कहते हैं ना, ये टिट फॉर टैट है। ठीक है जी, ईरान अब क्या करेगा? ईरान तो कह रहे हैं कि हम टीनिएस्ट इन्वेजन जो होगी, टीनिएस्ट इन्वेजन जो होगी, छोटी से छोटी, उसका मैसिव एंड हार्श रिस्पॉन्ड करेंगे। आप जानते हैं जो पिछले 5 दिनों के दौरान सिफारती कोशिशें थी, उसमें मगरबी ताकतें भी जोर दे रही थी इसराइल के ऊपर कि वो या तो हमला ना करे, लेकिन अगर करे तो खुसूसन बरतानवी वजीर खारजा ने कहा तो वो बहुत केयरफुल चुनाव करे टारगेट्स का, ताकि ईरान के लिए ये मजबूरी ना बन जाए कि वो बड़े पैमाने पे फिर रिटेलिएट करे। तो अभी जो टारगेट है उसकी तफसीलात आना बाकी है। देखना यह है कि अगर बड़े पैमाने पे दिफाई नुकसान नहीं हुआ ईरान के अंदर तो जवाबी कार्रवाई तो ईरान की जाने से की जाएगी, लेकिन उसका जो स्केल और लेवल है वो बहुत बड़े पैमाने पे शायद ना हो। मोहम्मद अली साहब, अभी इस्फहान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो आपने बताई है, इतलात आ रही हैं कि जी इराक और शाम में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई या धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, तो क्या वहां पर भी इसराइल की जानिब से मिसाइल दागे गए? जी, वो मैं समझता हूं कि इसराइल की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि उसको इस बात की तवक्को है कि अगर मैं ईरान पे बराह रास्त हमला करूंगा तो ईरान के जो प्रॉक्सीज या सपोर्टिंग जमातें हैं और ग्रुप्स हैं शाम में, उर्दन में, इराक में या लबनान में, वो भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई में मतलब शरीक हो सकते हैं। Who will stop attack on Israel? The Americans, the British and the Israelis, but primarily Americans and British. So why international powers have failed to do this when the State Department is saying, अगर आप चले जाए थोड़ा सा पीछे चले जाए, जिस दिन ये अटैक हुआ, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन के हक में नहीं है। अगर इजराइल कोई अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिफेंस में हैं आपके। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इजराइल किसी की बात नहीं सुन रहा, इजराइल किसी की भी बात नहीं सुन रहा। अब फॉर एग्जाम्पल स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हमसे पूछ के कीजिएगा। व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में 2 लफ्ज थे कि एक तो हम डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्ड करेंगे ईरान को, G7 के जरिए सैंक्शंस लगाएंगे, एंड सेकेंडली जो चीज वो चाहते थे वो ये कह रहे थे कि ईरान जो है उसने एक मिलिट्री स्ट्राइक की है और मिलिट्री टारगेट है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आखिरकार इजराइल ने ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक क्यों कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने सबसे पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था, लगभग 150 के आसपास मिसाइल दागे थे। उस टाइम मतलब इजराइल में क्या स्थिति हुई होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने मतलब आज आक्रमण किया है मतलब ईरान के एयरपोर्ट के ऊपर, और उस एयरपोर्ट के मतलब पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और आपको बता दें कि उस एरिया में ईरान के मतलब रडार सिस्टम थे, न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उस सिस्टम में ये मतलब आक्रमण हुआ होगा तो किस तरह की मंजर होगी। और आपको बता दें कि कोई भी देश अगर किसी देश पर अटैक करता है तो वहां के न्यूक्लियर वेपन पर अटैक करता है और उसके रडार सिस्टम को हाईजैक करना चाहता है, इसलिए इजराइल ने मतलब ऐसा किया है।
और आपको बता दें कि अभी ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर नहीं आई है, लेकिन इसको रिपोर्ट कर रहा है अमेरिका मीडिया। और आपको बता दें कि अमेरिका में बहुत ही तेजी से खबर वायरल हो रही है, बीबीसी में और बहुत बड़े मतलब जो अखबारात हैं और जो न्यूज रिपोर्ट है उसमें बातें हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान मतलब बीते 5-6 दिनों पहले इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था, उसको लेकर सभी लोग देश मतलब आस पड़ोस के जितने भी देश थे, जितने भी मतलब कंट्री थे, वो सब मतलब इजराइल को और ईरान को मतलब बैठ कर टाक कर रहे थे कि मतलब इस एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करें। लेकिन जिस तरह से शुरुआत ईरान ने किया था, उसी तरह से इजराइल ने फिर से पलटवार करके ईरान को जवाब दिया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो परेशान है वो पाकिस्तान है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाता है तो हम पाकिस्तानियों के लिए काफी ज्यादा टफ होगा, क्योंकि इनके वहां पेट्रोल जो डीजल पेट्रोल जाती है वो ईरान के थ्रू जाती है और ईरान से जाती है। अगर वहां पर आक्रमण होता है तो पाकिस्तान में पूरी तरीके से क्राइसिस आ जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।